जिसको आँख फोन से तकलीफ है ना वो ये देख ले। यहाँ पे देखेंगे आप पेट्रोल जो है, पेट्रोल का टैंक इनकी यहाँ पे होता है नीचे। या पेट्रोल या लोग कहते हैं नहीं कंटोनमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ फौज का काम है। इंडोनेशिया जब भी आप आएँ तो अपनी छतरी साथ लेके आएँ या फिर यहाँ से ख़रीद लें, क्योंकि यहाँ पे डेली बारिश होना एक मामूल की बात है। हमारा काम ये है कि यहाँ पे कंटोनमेंट बनता है, हम खुद अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वहाँ जाके रह लेते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया और ये मैं इसको देने लगा हूँ अभी पैसे, और ये बने हैं 24,000 रुपये इस खाने के। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये उन लोगों का इलाज है जो कहते हैं कि जी कंटोनमेंट को जो है ना जी वो शहर में नहीं होना चाहिए। ये देखें ये पार्किंग कार्ड बाहर निकालेगा, उस मशीन के साथ लगाया, टच किया तो बैरियर ऊपर चला गया और साथ ही निकल गया। 2 ट्राउज़र्स मैंने लिए हैं यहाँ से, 2 ट्राउज़र। एक है 2,95,000 रुपया इसकी प्राइस है और 2,95,000 ये है, तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए के 2 ट्राउज़र्स हैं वो मैंने लिए। पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाकिस्तान नेवी का आप छोटे से छोटा सेटअप भी देखेंगे। $1 जो है वो ये उसकी प्राइस लिखी है 16,100। और यहाँ पे मैंने किसी बंदे को अपनी फ़ौज के खिलाफ कोई बात करते नहीं देखी। तो $100 का जिसके पाकिस्तान के 30,000 रुपये बनते हैं, इनके बनते हैं 16 लाख रुपए। हाय गुड मॉर्निंग, आज हम निकले हैं समरांग को एक्सप्लोर करने इस बस के ऊपर। इस बस का नाम है ट्रांसजितान और ये एक छोटी सी कोस्टर बस है। इसका जो किराया है पर पर्सन वो 5,000 रुपया है अडल्ट का और 3,000 रुपया जो है वो है बेबी का। सो 5 और 3 8,000 रुपया हमने दिया। वैसा तो कहीं है सुनो, बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चलती है जो नोवोटल होटल है उसके बिल्कुल साथ ही उसी रोड के ऊपर इनका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ से चलती है। 23 नंबर इस बस का नंबर है और काफ़ी नंबर वहाँ से चलती है। 23 जो है वो वहाँ से चलेगी और जाएगी TM52 में, TM52 और वहाँ से सेंट तवांग से चलेगी, तवांग स्ट्रीट से और 52 जाएगी। तो ये 8,000 रुपया इनका बनता है, वो मैंने दिया है और हम एक्सप्लोर करने निकले हैं समरांग को। बस मिनी कोस्टर टाइप बस है मित्सुबिशी की। ये मित्सुबिशी का ऊपर लोगो बना हुआ है और राइट हैंड ड्राइव है पूरे इंडोनेशिया के अंदर, जैसे मिनी कोस्टर होता है इस टाइप की बस है। तो यहाँ पे ये बस का रूट भी इन्होंने लगाया हुआ है और लिख के लगाया हुआ है कि जो पिछला एरिया है ये ख़वातीन के लिए और ये जो आगे वाला एरिया है ये बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए। और ऊपर टैरिफ भी लिख के लगाया, वो टैरिफ है 4,000 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 2,000। अच्छा, सिग्नल अगर बंद है तो कोई बंदा सिग्नल आपको क्रॉस करता नज़र नहीं आएगा और लोग यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी यूज़ करते हैं। मतलब हर बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा होता है, कोई बंदा भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसे हमारे यहाँ आदत है आगे चढ़ के खड़े होने की, वो चक्कर कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बाइक जो है वो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो बाइक्स हैं वो सारी स्कूटीज़ हैं। कोई स्कूटी के अलावा यहाँ पे बाइक नहीं है, यानी स्पीड भी कम उसकी और मैनेजेबल भी। फिर हमारे यहाँ जो 125 है और ये जो 250 है और फलान और ढिमकान है वो नहीं है। हर बाइक सेम है, हर बाइक की सेम शेप है और जो स्कूटी जिसको आप बोलते हैं वो वाली है। नंबर 1 नंबर 2 जितने मेल यहाँ पे ड्राइव करते हैं उतनी ही फ़ीमेल बच्चियाँ भी यहाँ पे ड्राइव करती हैं। यानी ये देखें, ये जो बाइक अभी गुजर के जा रही है फीमेल एक बच्ची है वो ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पे इनके यहाँ यानी वो नहीं है कि गाड़ी पे बिठा के बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लेने जाना है। बच्चों के पास अपनी बाइक्स हैं, हर बंदा काम करता है अपनी बाइक पे आता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना पिलियन राइडिंग की इजाज़त है, यानी आप जो है वो अगर बाइक के ऊपर 2 बैठ के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट आपको फिर भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी बाइक्स हैं उनके ऊपर 2 बंदे बैठे हुए हैं, मेल फीमेल दोनों भी बैठे हैं, दोनों फीमेल्स भी ड्राइव कर रही हैं, बट हेलमेट इज़ अ मस्ट, हेलमेट की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है जी, शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला मना है जी, रात 10 बजे के बाद खुलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, ये बड़ा ट्रक है, ये मेन समरांग सिटी है, ये भी चल रहा है। उस साइड पे पोर्ट से कंटेनर से लेकर ट्रक्स आ रहे हैं। यानी मतलब अगर आपने अपनी इकॉनमी को स्लो डाउन करना है तो आप ब्रेक लगा देंगे जी, सारा दिन ट्रक नहीं आएंगे शहर में और रात में आएंगे। भाई जो माल आपने प्रोड्यूस करना है वो शहरों से प्रोड्यूस होना है। तो अगर सारी रात आप 12 घंटे ब्रेक लगा देंगे जी, सिर्फ रात में माल लोड होगा और अनलोड होगा, तो दिन को तो आपने रोक दिया। अब वो सारे दिन ट्रक्स आते हैं, लाहौर के बाहर रुके रहते हैं, बाकी शहरों के भी बाहर रुके रहते हैं। रात में जनाब 10 बजे लाइन लगी होती है, आप लाहौर एंटर नहीं हो सकते ठोकर से।
तो भाई आप क्यों स्लो डाउन करते हैं। अच्छा दूसरा देख लें कि ये देखिए ट्रक आपके सामने जा रहा है। दूसरा क्या है कि अगर आपने ट्रक 12 घंटे रोकने हैं और रात में कुछ टाइम 12 भी नहीं बनते वाले 18 आप रोक लेते हैं और सिर्फ आपने रात में चलाने हैं, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप 50% पॉपुलेशन को आप ख़वातीन को आप वोट का हक ना दें, ख़वातीन को आप एजुकेशन का हक ना दें, यानी 50% पॉपुलेशन को आपने अपनी इकॉनमी में हिस्सा डालने से ही रोक दिया। तो ये ट्रक्स आप दिन में चलाएं रात में चलाएं, मैनेज कर लें, कानून की हुक्मरानी आप करवा दें, बाकी बंद करने की क्या ज़रूरत है। देखें आपके सामने हैवी ट्रैफिक चल रही है। इन कोस्टर्स के साथ साथ यहाँ पे ये वाली कोचेज़ भी चलती हैं। ये कोचेज़ जो हैं ये स्कूल बस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और साथ सवारियों के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब ये स्कूल की वो बस है जो लेके जा रही है, फिर साथ की बड़ी बसें भी चलती हैं, ये एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाती हैं बसें। ये अब यहाँ से समरान से जा रहा होगा कहीं आगे बाली वाली साइड पर किसी जगह। इनकी जो बाइक्स हैं उनका इंजन भी पीछे बिल्कुल जो टायर है उसके साथ लगा हुआ है, और ये जैसे आपको बाइक की राइट पे नज़र आ रही है उसका इंजन बिल्कुल उसके साथ है। वो जो राइट साइड के ऊपर बंदा आगे बाइक लेके नहीं, तो इंजन और उसका गियर बॉक्स और वो सारी चीज़ें वो पिछले बैग के साथ लगी हैं। आगे फ्रंट पे इंजन नहीं है जैसे हमारे यहाँ बाइक्स का फ्रंट भी होता है, क्योंकि स्कूटी स्टाइल है तो स्कूटी स्टाइल में फिर इसका जितना इक्विपमेंट है वो सारा पीछे लगा, आगे सिर्फ फ्रंट पे लेग्स रखने की जगह है। अब ये वाला जो बाइक है इसका जो इंजन है वो आगे लगा हुआ है, तो ये चेन के थ्रू पीछे ऑपरेट हो रहा है। जिनका पीछे लगा उनको चेन की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट पिछले व्हील को ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे ये कोई रेस्टोरेंट है इनका, यस इट्स रेस्टोरेंट किड्स पैराडाइज के नाम से। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे घूमते फिरते होंगे किड्स पैराडाइज के नाम से। ये वाला अच्छा है, नक्शा उसका अच्छा बना है, घूमने फिरने की अच्छी जगह। मसलन अब ये बाइक देखें, इस बाइक का जो इंजन है वो पीछे टायर के साथ लगा हुआ, ये सब कुछ पीछे वहीं से ऑपरेट होती है। वेलकम टू द सेकंड लेग ऑफ माई जर्नी। वहाँ से जब मैं भवान आया हूँ तो भवान से ये देखिए अब टर्मिनल भवान से ये चली है और ये अब जाएगी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में। तो आते हुए जो रेंट था वो था 8,000 रुपया, और वापसी का जो रेंट है जो फेयर है सॉरी वो है 5,000 रुपया। तो उसने मैंने 5,000 रुपया लिया है। 1.5 पे मैं बैठ रहा हूँ, 2-3 से आया था और 1.5 पे बैठ के अभी वापस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जा रहा हूँ। वही सेम वाली बस है। दोनों स्टोर्स का आपस में कॉम्पिटिशन है। ये राइट साइड पे इंडो मार्ट है, इंडो मार्ट, और दूसरी साइड जो है उसके ऊपर अल्फ़ा मार्ट है। देखें ये अल्फ़ा मार्ट आ गया, पीछे इंडो मार्ट था। अल्फ़ा मार्ट, इंडो मार्ट, यही दो मशहूर यहाँ पे जिनके ऊपर कम कीमत में आपको ग्रॉसरी मिलती है, वो ये दो है। ये सस्पेंशन देखें ज़रा नीचे से गाड़ी की, यानी कोई अल्ट्रा किस्म की सस्पेंशन उसने लगवाई हुई है या गाड़ी मन के इस तरह की आई हुई है। बहुत ही कमाल की उन्होंने सस्पेंशन लगाई है। ये कोई स्कूल है यहाँ पे, ये बच्चों को छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चे यहाँ से बाइक्स के ऊपर निकल रहे हैं। कुछ बच्चे हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो बाहर देखें सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है और गाड़ियों को रेड फ्लैग के साथ इशारा दे रहे हैं। बच्चे को कर रहे हैं, वो देखें बच्चियाँ भी को ड्राइव कर रही हैं, बच्चे भी को ड्राइव कर रहे हैं, और वही स्कूटी है, कोई वांटी खानी नहीं। और ये जो रेड फ्लैग है ये मैं यहाँ पे काफ़ी देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये कोई जो रेस्टोरेंट है उसकी कमर्शियल है। बट यहाँ पे हमारे वाला हाल नहीं है कि रोड के ऊपर यानी सारी फैमिली की फ़ोटो लगी हैं, छोटे अनवान और बड़े अनवान। और पंजाब में, सिंध में हर जगह आप देखते हैं भरमार होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, घंटों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है किसी जगह के ऊपर भी, पब्लिक प्लेस पे ना मैंने वॉल चॉकिंग देखी है और ना किसी जगह पब्लिक प्लेस के ऊपर मैंने कोई इश्तिहार लगा देखा है। पूरी किसी जगह पे भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा फिर यहाँ पे ना बसों में यानी वो चीज़ें बेचने वाले नहीं चढ़ते। ये चक्कर कोई नहीं है कि बस चल रही है तो बसों में जो है वो चीज़ें बेचने वाले भी चढ़ गए हैं। नहीं, बस मैं उधर से भी आया हूँ और इधर से भी आया हूँ, तो बस में सिर्फ मुसाफिर हैं, कोई फक्की बेचने वाला नहीं चढ़ा। ये इस तरह के एलिवेटेड इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बस आके रुकती है और पैसेंजर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट लेवल के ऊपर चढ़ते हैं। और ये देखें बाइक्स जो हैं वो बन के जा रही हैं सिटी की तरफ, और पूरे सिटी के अंदर आपको हर जगह ये हैवी ट्रैफिक भी मिलती है। ये दिन में ट्रैफिक को कोई नहीं रोकते कि 12, 14, 16 घंटे जो है वो ट्रैफिक को रोक दिया और आधी जो इकॉनमी उसको स्लो डाउन कर दिया, ऐसा चक्कर कोई नहीं। दिन में रात में हर वक्त इनकी
हैवी ट्रैफिक शहर में चलती रहती है। ये समरान सिटी है और हैवी ट्रैफिक भी आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। अच्छा, समरान जो पूरा सिटी है ये ऊपर नीचे है, जिग जैग है, ये फ्लैट नहीं है, माउंटेनस एरिया है बिल्कुल, जो सी शोर के ऊपर वाक़ है। ज़्यादा जैसे आपका सता कोठवा है, कोठवा रीजन जो आपका है एग्जैक्टली उस टाइप का है, कभी ऊपर चली जाती है सड़क, कभी नीचे चली जाती है। जैसे आपका इस्लामाबाद है, कभी ऊपर है कभी नीचे, जैसे आपका जेलम का एरिया है, अटक का एरिया है, तो ये एग्जैक्ट इस तरह का इसका लैंडस्केप है, ऊपर नीचे। ये येलो जो आपको बैंक नज़र आ रही है, ये इनकी पैसेंजर वैन है। ये जो लोकल स्टॉप जिस तरह की आपकी अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती है, फैसलाबाद की का आइडिया, और मेट्रो से पहले जिस तरह की वैगनें चलती थी उस तरह की वैगन है। ये फिर इनका फैक्ट्री एरिया है, इधर फैक्ट्रीज हैं सारी, साइड में राइट साइड जो है इसकी फैक्ट्री है, लेफ्ट साइड पर फैक्ट्री है। फैक्ट्री से माल तैयार हो गए, यहाँ से ट्रक्स वगैरह निकल रहे थे। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा ये फैक्ट्री एरिया है, तो वो क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, क्योंकि हुकूमत ही अटैच नहीं, तो इनको उस तरह से बिल्कुल भी ना इंग्लिश नहीं आती। टैक्स थोड़ी बहुत ये समझ लेते हैं, और उनकी जो अपनी लैंग्वेज है इंडोनेशियन, वो भी टैक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखिए इधर लेफ्ट पे अल्फा मार्ट है और राइट पे इंडो मार्ट है, इन दोनों का आपस में यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। जहाँ अल्फा मार्ट होगा उसके करीब इंडो मार्ट से मिलेगा। ये सुजुकिया है, सुजुकी का शोरूम है इधर, जिस तरह से पाकिस्तान में होते हैं उसी तरह के शोरूम ऑलमोस्ट एक ही डिज़ाइन होता है। और जो चौक है जहाँ पे कोई यूटर्न है इनका, वहाँ पे लाजमी पुलिस वाला जो वो खड़ा हुआ है टू गाइड द ट्रैफिक। ये मिनी जू है इनका, रेस्टोरेंट मिनी जू है इसमें। यहाँ पे ना कोई 30% के करीब जो है वो मुझे बताया उन्होंने कि दूसरे रिलीजन है और 70% मुस्लिम है। तो यहाँ पे ये देखिए एक चर्च है, ये चर्च है, और चर्च के बाहर अब ये पता नहीं कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट है कौन सा है, लेकिन तो बाहर भी कोई एक उन्होंने दरमियान में लगाया हुआ, अब किसको बना के लगाया, एक स्टैचू सा लगा हुआ है बाहर। ये फिर यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिस्टास अकाउंट, यानी यूनिवर्सिटी का नाम भी ये अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये भी उसी तरह के ट्रक्स हैं, शहर है, सिटी है, कहीं चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं दिन में है रात में। इनके डिसिप्लिन की वजह वो कैमराज भी हैं, वो देखें ऊपर कैमरा फ्लैश मार रहा है, ठीक है, तो जिस किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई वो उसको नोट करी जा रहा है, काउंट करी जा रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न ये बेल्ट भी पहनते हैं, सीट बेल्ट भी लगाते हैं और सिग्नल से पीछे भी रुकते हैं। कानून जो है ना, कानून तो इसी तरह से ही होना चाहिए। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा लॉ को। आप देख लें कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने बाइक के ऊपर हेलमेट नहीं पहना हुआ, यानी इनके बाल नहीं ख़राब होते, इनकी जुल्फ़ें नहीं ख़राब होती। हर बंदा, नामुमकिन है पूरे इंडोनेशिया में मैंने देखा है कि कोई बंदा बाइक के ऊपर बैठा हुआ है और उसने हेलमेट नहीं पहनी, नो वे। ये अब यहाँ पे कोई गेट है, इसका मुझे पता तो नहीं किस चीज़ का है, लेकिन काबूपातान समरान पर लिखा हुआ है। अब ये इधर क्या लिखा है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आगे इतना मुझे पता है कि वो इंडो मार्ट आ रहा है, ठीक है, इंडो मार्ट यानी इंडोनेशिया मार्ट, जो कि हर एक जगह पे अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको पहले किया पूरे इंडोनेशिया में। ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सारी की सारी नहीं, ये तो नहीं है, ये गुमोंग बोजा जिलोल अल्टरनेटिव गुजरात से समरान सीधा है 1AH एशियन हाईवे 21 उसके ऊपर। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये उन लोगों का इलाज है जो कहते हैं कि जी कैंटोनमेंट को जो है ना जी वो शहर में नहीं होना चाहिए। ये फ़ौज शहर में क्या कर रही है, ये सिटी है मेन समरान, और मेन समरान सिटी के अंदर ये पूरा कैंटोनमेंट है लेफ़्ट साइड के ऊपर। और यहाँ पे मैंने किसी बंदे को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करते नहीं देखी। हमारे जो लोग हैं मतलब उनको पता नहीं अल्लाह वास्ते का पहर है कि एक मुनज़्ज़म इदारा आपके पास काम कर रहा है, आपने उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की एजेंसियों के बाहर वालों के कहने के ऊपर कसम खाई है कि नहीं जी हमने इनको कंट्रोवर्शियल करना है। क्यों? एक इदारे ने मुनज़्ज़म कर दिया, उसने बाकी इदारों की कोई मतलब बाजू पकड़ लिया कि आप अपने आप को मुनज़्ज़म ना करें, आप भी मुनज़्ज़म करें। पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाकिस्तान नेवी का आप छोटे से छोटा सेटअप भी देखेंगे वो नीट एंड क्लीन होगा, वहाँ डिसिप्लिन होगा।
बाकी महकमों को क्या है, वो भी अपना डिसिप्लिन कायम करें। तो ये मेन सिटी के अंदर कैंटोनमेंट है, मेन सिटी के अंदर बैरक्स हैं, मेन सिटी के अंदर फौज को घर मिले हुए हैं, यहाँ से लोग फौज से मोहब्बत करते हैं। ये जिसको पाक फौज से तकलीफ है ना, वो ये देख ले, ये मेन सिटी एरिया है और मेन सिटी एरिया के अंदर टोटल कंटोनमेंट है। ये दोनों साइड्स के ऊपर कंटोनमेंट चल रहा है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स के ऊपर। उनकी भी शॉप्स हैं, उनका भी प्ले एरिया है, उनका भी कमर्शियल एरिया है, उनके भी कमर्शियल सेंटर्स हैं, लेकिन कोई बंदा यहाँ पे उंगली नहीं उठाता। क्यों भाई? वो आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं। लोग कहते हैं नहीं, ये कंटोनमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ फौज का काम है। भाई कंटोनमेंट होता है एक सेफ जगह, यानी वो आप कहते हैं बॉर्डर के ऊपर बना देंगे, जिस वक्त जंग लगे सबसे पहले कंटोनमेंट है, तो ऐसे नहीं होता। और ऐसी बात भी नहीं है कि कंटोनमेंट वहाँ पे नहीं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे है ना कंटोनमेंट। लेकिन अब हमारा काम ये है कि जहाँ पे कंटोनमेंट बनता है, हम खुद अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वहाँ जाके रह लेते हैं, घर भी वहाँ पे ले लेते हैं। हमारी कोशिश होती है हमारा रेंट पे भी हो तो वहाँ पे हो, लेकिन तरकीब भी फिर हमने करनी होती है। दौरा में यार तो ना हो ना। ये कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वो आगे ऊपर घोड़ा बना हुआ है। अच्छा, मेन सिटी के अंदर जो है ना, मोस्ट ऑफ देयर रोड्स आर वन वे ना, यानी टू वे बहुत कम है। जैसे ये अभी वन वे जा रहे हैं, आगे जाकर टू वे होगी। तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कोशिश की है कि इसको वन वे ही रखा जाए। जकार्ता, बंदरा, लिवाद, ये देखिए एक साइड से जा रहे हैं, दूसरी साइड से ऊपर से ब्रिज है ना, तो एक साइड से जाना है, दूसरी साइड से आना है। विच अ गुड थिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। लुक एट द ब्यूटीफुल मॉस्क है, कितना गोल्डन डोम, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ। अभी जिस साइड पे हम बढ़ रहे हैं, सामने यहाँ से ये जब हाइट पे आया था तो उधर आगे हमें नज़र आ रहा था पोर्ट भी इनका। तो आगे जैसे जैसे जा रहे हैं हम, इनका सी पोर्ट जो है वो करीब आता जा रहा है, समंदर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये यहाँ पे KFC से मिलता जुलता इन्होंने कोई बंदा सा बना के लगाया हुआ मुजस्समा सा यहाँ पे। देखिए बच्चे स्कूल से पढ़ के खड़े हुए हैं यहाँ पे, बस पे बैठे हैं, घर जाएंगे। और वी आर एंटरिंग इनटू आवर लास्ट लेग ऑफ टुडेज ट्रैवल। ये राइट साइड के ऊपर जो है ये फ्लावर मार्केट भी है, प्लस ये नर्सरीज भी हैं। इसकी बैक एंड पे नर्सरीज हैं और जो है साथ फ्लावर मार्केट है। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक हॉस्पिटल है। तो ये पहले भी हम यहाँ से गुजर गए थे फ्लावर मार्केट से। इसके आगे फिर एक म्यूज़ियम आएगा राउंड अबाउट के ऊपर। ये लंबी चौड़ी फ्लावर मार्केट है इनकी। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ आपको पता है वहाँ पे एक फ्लावर मार्केट है। फिर प्लांट्स आपको मिलेंगे, प्लांट से रिलेटेड जो आपको फर्टिलाइज़र वगैरह है वो यहाँ पे मिलेंगे। और नर्सरीज़ एक कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है। फिर आगे वो जहाँ पे आपको एक झंडा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक लोआंग सीवा नाम की इनकी एक जगह है। यहाँ पे पहले चर्च हुआ करता था प्रॉब्ली, और अभी उसको एक शॉपिंग सेंटर टाइप इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेंट मैट्रिस जो है ये चर्च ये इस साइड पे आ गया, ये वाला। और लेफ़्ट साइड के ऊपर इधर एक बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है। उसमें देखने वाली तो कोई चीज़ नहीं, कल मैंने वीडियो बनाई थी और लगाई थी अपने चैनल पे, बट 5000 रुपया उसकी जो है वो लोकल इनकी फ़ीस है। तो ये सौदा बेचने वाले भी यहाँ पे जैसे सिग्नल पे हमारे यहाँ होते हैं, सिग्नल की ये बड़ी पाबंदी करते हैं, ये बेचे द गुड से। ये जो इनका स्क्वायर है इसके अंदर एक मोनूमेंट इनकी लगी हुई है, मशल जैसी होती है ना, मशल टाइप। तो ये वाला फिर जो रोड है इस पर बाकी KFC मैकडॉनल्ड आपको मिल जाएगा। ये मशल है और ये सेट है इनका म्यूज़ियम, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। यहाँ से घूम फिर के जो इस रोड के ऊपर जाके हमारा लास्ट स्टॉप ओवर जो है वो वहाँ पे है। फिर उधर जाके हम रुकेंगे। ये इधर कोई टूर्नामेंट चल रहा है इस साइड में, ये बड़ी बिल्डिंग है इसके अंदर। ये फिर इंडोनेशिया रेलवे का ट्रैक है यहाँ पे, ये बराबर में गुजर रहा बिल्कुल पैरेलल इस साइड पे जाते ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। इधर इस साइड पे ये बकरियाँ फिर रही हैं, लगता है बक्कर मंडी है। हाँ बक्कर मंडी है इस साइड।
ये फिर कचरा काट कबाड़ जो है ना वो ख़रीदने वाले बैठे हुए हैं। कबाड़िया टोटल जो है ना वो यहाँ पे बैठे हैं। कबाड़िया मार्केट है। ये देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर टोटल कबाड़ियों की मार्केट है। ये कबाड़ियाँ हैं, वेस्ट लेने वाले, प्लास्टिक बॉटल्स ख़रीदने वाले, पुराना कपड़ा ख़रीदने वाले, सारा बना कर रखा हुआ है। जितने होटल इंडस्ट्री में से कचरा इकट्ठा होता है वो सारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे सारे वो लोग बेचते हैं। ये देखें बैग्स बनाए हुए हैं होटल वालों और यहाँ पे ला के अपना बेचते हैं। ये ट्रेडिशनल जो उनका लिबास है, ये वाली टोपी और नीचे इस तरह का चौवा। यहाँ पे लगता है ट्रेन स्टेशन कहीं करीब ही है इस साइड पे ना। ये आगे ट्रेन की वो है, ट्रेन का नाका था, ट्रेन का उन्होंने बैरियर पीछे किया हुआ था, वहाँ से गुजर नहीं सके। ये मुझे लगता है यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन है। हाँ, जिस तरह की पार्किंग शार्किंग लगी है ना, तमाम बैंक ये तमाम। हाँ, ये रेलवे स्टेशन इसका स्टॉप है क्योंकि ये ट्रेन लगी है, डब्बा लगा हुआ है और ये लोग रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं। ये इस साइड पे रेलवे स्टेशन है। ये अंदर एक लगा हुआ है चश्मा, लगता है कि कोई कारनों का होगा, कारनों टाइप कोई का लीडर है उसका लगा हुआ है, बाबा है गाँव किसी का। ये देखें दोबारा से फिर वही लगाया था और उसके साथ ही पार्किंग उठ गई। ये देखें हार्ट ऑफ द सिटी है और हर किस्म की हैवी ट्रैफिक चल रही है, बल्कि ट्रक रुके हुए हैं, ट्रकों के होटल हैं हार्ट ऑफ द सिटी में। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने का इलाका है और ट्रक रोक के वहाँ पे अपना टायर भी ठीक करवा रहे हैं। कोई किसी को मसला भी नहीं है। शहर में हैवी ट्रैफिक का भी कोई सिर्फ मैनेज क्या किया हुआ है कि वन वे किया हुआ है। एक साइड से आप जा सकते हैं, दूसरी साइड से नहीं आ सकते। जब एक साइड से आप जाएंगे, दूसरी साइड से कोई फंसाने वाला नहीं होगा तो आप चलते रहेंगे। देखिए मेन बिल्कुल समझे कराची का जो सेंटर हो सकता है ना, ये वो है। समरांग भी इस तरह से पोर्ट सिटी, तो सब कुछ चल रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं रोकी। ये फ़िश की लोडिंग अनलोडिंग भी साथ साथ चल रही है। नीट एंड क्लीन भी, आपके सामने सफाई भी देख लें। रोड के ऊपर कचरा भी नहीं है। ये फ़िश वाले ड्रम लेके खड़े हुए हैं। ये फ़िश के कंटेनर है, कोई चक्कर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। देखें ये मेन समरांग का पोर्ट है, पोर्ट का मेन टर्मिनल है और मेन टर्मिनल से ट्रक निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सामने वो गैसोलीन वाले भी इनके खड़े हुए हैं। ये देखें मेन टर्मिनल, कोई मसला नहीं है। गुलशन का कारोबार चल रहा है सारा। वहाँ का डिसिप्लिन चेक करिए ज़रा कि मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है पेट्रोल डलवाने के लिए। हर बंदा पीछे से आके लाइन में खड़ा हो रहा है। मतलब डलवाने वाले के ऊपर रश नहीं है जो हमारे वाला हाल है कि जो बंदा आता है वहाँ पे आके खड़ा होके ना रश डाल देता है। तो इस कंट्री में ना टिंटेड ग्लासेस मेरे ख्याल में अलाउ हैं। हर गाड़ी ने लगवाए हुए हैं, टिंट करवाए और फ्रंट भी करवाए। ओके, यानी फ्रंट ग्लासेस भी आप देखें वो भी टिंटेड कराए हुए हैं। ये देखें इसका फ्रंट भी टिंटेड है, तो सारों के टिंटेड है ना। यहाँ से ये साइकिल करवाई है। ये साइकिल इस तरह से लेके जाती है पैसेंजर्स को बिठा के ना। तो मैं सर मैं जा रहे हैं यहाँ पे एक जगह शॉपिंग करने के लिए। ये हमने यहाँ से ये करवाया है मतलब साइकिल रिक्शा। ये साइकिल रिक्शा यहाँ पे चलते हैं। ये इसमें हम बैठ के स्टॉलर भी हमने रखा हुआ है। एंड वी आर गोइंग टू अ लोकल मार्केट जो कि होलसेल मार्केट है जहाँ से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। तो ये मस्जिद का नाम है अलून मस्जिद की मार्केट है। और ये हमारा जो होटल है नोवोटेल उससे तकरीबन कोई 1.2 किलोमीटर दूर है। वो सामने टी चौक यहाँ से नज़र आ रहा है, वहाँ तक हमने जाना है। हमने इसको दिया है 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपये में ये हमें 1.2 किलोमीटर लेके जा रहा है। ये है साइकिल वाला, ये इसकी साइकिल है और इसके ऊपर हम बैठ के आए हैं। इसने हमारे 20,000 रुपये लिए हैं और यहाँ पे हमें छोड़ा है। ये इनकी ईस्ट एशिया की मस्जिद है सबसे पुरानी। ये मैंने ऑर्डर किए हैं। ये राइस हैं, राइस के साथ वो कुछ सी फूड है। ये सी फूड दे रहा है। टैम्पेन एंड नेम मुस्तोपा इज़ फ्राइड पोटैटो। ओके,
This one, Kori. kori, Yeah. Tofu. fish, chicken, No fish, no chicken. Egg and tofu. egg and tofu, Yeah. potato, Potato. egg, Egg. Fish. fish, Hot. Very. Very hot. very hot. Yeah. Hot like. Again? Name, Name Mangut. manut, Mangut. mangut. Yeah. Yeah. That is seafood, beef, This seafood kerang. beef, Beef. This is beef. This one beef. Okay. kebab. Kebab. This is kebab. No. What is this? Sausage. Huh? Sausage. Sausage from chicken. No, 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 No. no, no. Okay. This one kentang. Kebab, Potato. potato. Yeah. तो ये अपनी डिश बन गई है, अभी एंजॉय करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ जिस शॉप पे लिखा हो ना बूका, बूका का माना है ओपन, और जिसके ऊपर लिखा हुआ हो टोटअप, टोटअप माना क्लोज। लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऊपर नोवोटेल होटल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये नीचे डॉलर एशिया है, यहाँ से आप डॉलर चेंज कराएं। और ये सामने इसके इंडो मार्ट है, और इंडो मार्ट के साथ बिल्कुल ये जो गदाई लिखा हुआ है, गदाई की उस तरफ ये जो नीचे जहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये गदाई के नीचे, दैट इज़ दी शॉप जहाँ पे आपको टैम्पेन मिलेगा। बेस्ट टेस्ट इन इंडोनेशियन कुजीन। इंडो मार्ट, और इंडो मार्ट के सामने बिल्कुल वो है शॉप जहाँ से आपको मिलेगा टैम्पेन। ये शॉप का नेम आप पढ़ लें, ठीक है। ये वाला वॉरतैंग देवी कुछ इस तरह से नाम लिखा हुआ है, वॉरतैंग पुत्री देवी, ठीक है। तो यहाँ से खाना मिलेगा।